के ना देख, रुक के ना देख, रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। देश में कोरोना के 74,000 से ज्यादा संक्रमण, एक्टिव केस की तादाद 47,000 से ज्यादा। अब तक 2,415 लोगों की जा चुकी है जान, 24,000 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। महाराष्ट्र में फुल स्पीड में है कोरोना, अब तक 24,000 से ज्यादा लोग बीमार, 921 लोगों की जा चुकी है जान। गुजरात में 8,500 के पार कोरोना मरीजों की संख्या, 537 लोगों की मौत। दिल्ली में भी बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ, पिछले 24 घंटे में 310 मामले, अब तक 7,900 से ज्यादा केस। लॉकडाउन के बीच मुसाफिरों को लेकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच रही है ट्रेन, पटना से दिल्ली पहुंची पहली ट्रेन। अहमदाबाद से भी दिल्ली पहुंची ट्रेन, लोगों ने कहा 50 दिन से फंसे थे। पहले पटना गए थे और हमारे बीच में 5-6 बार टिकट हुई और सारी टिकट कैंसिल हो गई और अब हम आप जा रहे हैं घर। तो अभी मैं बिहार में फंसा हुआ था, मैं एक्चुअली वहाँ पे 5 दिन के लिए गया हुआ था, तो बहुत ही तकलीफ मुझे झेलनी पड़ी, बट शुक्र है देरी से ही बट हो गया पॉसिबल। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग का किया जा रहा है पालन, लेकिन स्टेशन के बाहर साधन न मिलने से परेशान दिखाई दिए लोग। मजदूरों को ले जा रहा ट्रक हादसे का शिकार, 2 की मौत, 9 घायल। अहमदाबाद से आ रहा था ट्रक। राजस्थान में 4,000 के करीब पहुंचा कोरोना का संक्रमण, अब तक 117 लोगों की जा चुकी है जान। यूपी में कोरोना संकट के बीच सरकारी कर्मचारियों के लिए बुरी खबर, 16 लाख कर्मचारियों के भत्ते हमेशा के लिए समाप्त। बीएसएफ के 9 और जवान कोरोना पॉजिटिव, दिल्ली में 6, कोलकाता और त्रिपुरा में 3 जवान बीमार। दिल्ली के शाहदरा जिले में एडिशनल डीसीपी समेत 3 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव, पंजाबी बाग थाने का एक इंस्पेक्टर भी बीमार। दिल्ली आने वाले रेल यात्रियों की स्क्रीनिंग को लेकर दिल्ली सरकार ने जारी किए निर्देश, मामूली लक्षण पाए जाने पर फॉलो करना होगा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। लुधियाना में बिहार जाने वाले प्रवासी मजदूरों ने जमकर किया हंगामा, घर वापसी के लिए सरकार से साधन की मांग की, बिहार के सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ की नारेबाजी। प्रवासी मजदूरों का आरोप, प्रशासन ट्रेन के लिए मोबाइल पर भेजता है मैसेज, लेकिन आने पर ट्रेन में जगह नहीं होने का हवाला देकर वापस भेज दिया। सूरत में भी भारी संख्या में जुटे प्रवासी मजदूर, घर वापसी का इंतजाम करने की मांग की, जमकर नारेबाजी। मध्य प्रदेश के पन्ना जा रहे मजदूरों को ग्रेटर नोएडा में एक्सप्रेसवे पर रोका गया, दिल्ली से पैदल निकले थे सब। कोरोना से जंग लड़ रहे देश के लिए पीएम मोदी ने किया आर्थिक पैकेज का ऐलान, 20 लाख करोड़ रुपए की विशेष राहत। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जारी किया गया विशेष आर्थिक पैकेज, पीएम मोदी बोले सभी सेक्टर्स की होगी मदद। करोड़ रुपए का है ये पैकेज, भारत की जीडीपी का करीब 10% है। जीडीपी का 10% होगा कोरोना संकट का आर्थिक पैकेज, पीएम बोले ग्लोबल सप्लाई चेन निभाने में होगी अहम भूमिका। पीएम बोले हर तबके के लिए कुछ ना कुछ होगी मदद। नए रंग रूप और नए नियमों वाला होगा लॉकडाउन पार्ट 4, पीएम मोदी बोले जारी रहेगी कोरोना से लड़ाई। पीएम मोदी ने दिए लॉकडाउन 4 पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। पीएम मोदी ने दिए 17 मई के बाद लॉकडाउन में ढील के संकेत, कहा हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है कोविड। राज्यों के सुझाव के आधार पर तय होंगे लॉकडाउन 4 के नियम, 17 मई से जारी होंगे दिशा निर्देश। पीएम मोदी ने लोकल शब्द पर दिया जोर, कहा कोरोना संकट में इसी शब्द ने बनाई बड़ी भूमिका, इसी को बनाना होगा जीवन मंत्र। राहुल गांधी ने मजदूरों और बेरोजगारों का उठाया मुद्दा, कहा सरकार इनके बारे में भी सोचे। सड़कों पे हजारों किलोमीटर चल रहे हैं, भूखे प्यासे चल रहे हैं। मैं सरकार से विनती करता हूं, इनको आप घर पहुंचाइए, इनके बैंक अकाउंट में पैसा डालिए। बेटे बेटियां
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आर्थिक पैकेज के लिए पीएम को दिया धन्यवाद। कहा छोटे उद्योगों, किसान और मजदूरों को होगा फायदा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहत पैकेज के लिए पीएम की तारीफ की। कहा देर आए दुरुस्त आए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कोरोना से निपटने के लिए राज्यों को भी मिलनी चाहिए राहत राशि। सीताराम येचुरी ने कहा लॉकडाउन के बीच बेहाल है मजदूर, लेकिन कुछ नहीं बोले प्रधानमंत्री। भारतीय उद्योग परिसंघ ने की राहत पैकेज की तारीफ। कहा वर्तमान संकट से निपटने के लिए पीएम ने की अभूतपूर्व घोषणा। एसोचैम ने भी राहत पैकेज का स्वागत किया। कहा देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पीएम का बड़ा कदम। फिक्की के सेक्रेटरी जनरल दिलीप चिनॉय का बयान। कहा पीएम ने रखा समाज के सभी तबकों का ख्याल। स्वदेशी को सशक्त बनाने के लिए पीएम के बयान पर बोले योग गुरु रामदेव। कहा संकल्प की सौगात देने के लिए शुक्रिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज शाम 4 बजे आर्थिक पैकेज के ब्लूप्रिंट का करेंगे ऐलान। अलग अलग चरणों में हर सेक्टर के लिए आर्थिक पैकेज की होगी घोषणा। कॉर्पोरेट, लघु और स्थानीय उद्योग, मध्यम वर्ग, मजदूर वर्ग और स्थानीय विक्रेताओं के लिए आर्थिक पैकेज का होगा ऐलान। देश को आत्मनिर्भर बनाना मकसद। आर्थिक पैकेज से लघु, कुटीर और मध्यम उपक्रम को सबसे ज्यादा लाभ की उम्मीद। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती, रिजल्ट जारी। 1,76,060 परीक्षार्थी हुए पास। जनवरी 2019 में हुई थी परीक्षा। शिक्षक भर्ती के परीक्षार्थी परिणाम आज ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकेंगे। चंडीगढ़ से 1300 मजदूरों को लेकर बिहार के किशनगंज पहुंची श्रमिक स्पेशल। सभी की हुई थर्मल स्क्रीनिंग, भेजा गया क्वारंटीन सेंटर। डीसीएम में भरकर मुंबई से बिहार के लिए निकले 50 लोग। किसी की नहीं हुई थर्मल स्क्रीनिंग। गाड़ी के आगे शीशे पर चिपकी थी एसेंशियल सर्विस की पर्ची। राजस्थान के भिवानी से 6 बसों में 270 प्रवासी मजदूरों को भेजा जा रहा है हरिद्वार। सोशल डिस्टेंसिंग का दिखा अभाव। भोपाल में सड़क किनारे दिखा प्रवासी मजदूरों का जमावड़ा। सैकड़ों की तादाद में साधन का इंतजार करते दिखाई दिए लोग। इस दौरान एक मासूम बच्चे को ब्रेड देकर बहलाता दिखा पिता। भोपाल में प्रवासी मजदूर ट्रक में भरकर घर वापसी के लिए निकले। ना कोई जांच, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे तैसे घर पहुंचने की ख्वाहिश। केरल और कर्नाटक में फंसे श्योपुर के 50 प्रवासी मजदूरों की हुई घर वापसी। बसों से भेजे गए सभी रहेंगे होम क्वारंटीन। मुंबई में क्राइम ब्रांच से जुड़े पुलिसकर्मी ने कोरोना से जीती जंग। साथियों ने अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर फूल बरसाकर स्वागत किया। हैदराबाद में महिला कोरोना वॉरियर ने साथियों का बढ़ाया उत्साह। डांस के साथ साझा की लोगों की मदद का वीडियो। चेन्नई में एआईएडीएम के विधायक सत्या ने मदद में भी किया भेदभाव। सिर्फ एआईएडीएम के समर्थकों को बांटी राहत सामग्री। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा ख्याल। कोलकाता में पुलिस ने ठाकुरपुर बाजार बंद कराया। लोग नहीं कर रहे थे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। भारतीयों को विदेश से रेस्क्यू करने का मिशन वंदे भारत जारी। सिंगापुर से 3 बच्चों और 135 भारतीयों को लेकर कोच्चि पहुंचा विमान। बांग्लादेश से 161 कश्मीर के मेडिकल छात्रों को किया गया रेस्क्यू। ढाका से श्रीनगर पहुंचा विमान। मलेशिया से 225 और भारतीय किए गए रेस्क्यू। कुआलालंपुर से उड़ान भरकर मुंबई पहुंचा विमान। दोहा से भी भारतीयों को किया गया रेस्क्यू। तिरुवनंतपुरम में हुई फ्लाइट की लैंडिंग। मालदीव से 202 भारतीयों को लेकर कोच्चि बंदरगाह पहुंचा आईएनएस मगर। सभी यात्रियों की हुई मेडिकल जांच। यूपी के मुरादाबाद में हॉटस्पॉट इलाके में बिहार जाने के लिए जुटे 485 मजदूर। प्रशासन ने सही तरह मामले को किया हैंडल। कहा सभी को प्रक्रिया का करना होगा पालन। प्रशासन के समझाने पर 485 मजदूरों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठकर लगाई लाइन। प्रशासन ने सभी को ट्रेन और बस से घर भिजवाने का दिया भरोसा। सूरजपुर से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन निकले मजदूरों की एसएचओ कल्याणपुरी ने की मदद। खाने पीने का बंदोबस्त कर सभी को डीटीसी बस से रेलवे स्टेशन किया रवाना। लॉकडाउन में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचने में फंसी दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा। दिल्ली पुलिस ने मदद कर स्टेशन पहुंचाया। गुजरात के मेहसाणा से 1200 मजदूर यूपी के गाजीपुर पहुंचे। 2 ट्रेन में अब तक गुजरात के गाजीपुर आ चुके हैं 2400 प्रवासी। भुवनेश्वर में लॉकडाउन में एक ढील। खुली कॉपी किताब की दुकानें। लॉकडाउन में वाराणसी में नहीं हो रही मिट्टी के सामान की खपत। बर्तन बनाने वाले हैं परेशान। राजस्थान की 247 मंडियों में ट्रेडर्स ने की हड़ताल। कृषि उत्पाद पर 2% कृषक कल्याण कर लगाए जाने का विरोध।
कोरोना संकट को देखते हुए नेपाल के परसा जिले में 18 मई तक के लिए लगाया गया कर्फ्यू। वीरगंज के 39 कोरोना पीड़ित पाए जाने के बाद प्रशासन ने लिया फैसला। नेपाल में अब तक 191 लोग हैं कोरोना से पीड़ित। भारत से सटी सीमा सील। यूपी के अलीगढ़ में सासनी गेट इलाके में संपूर्ण लॉकडाउन। 2 कोरोना पीड़ितों की मौत के बाद प्रशासन ने उठाया एहतियातन कदम। दवा की दुकानें भी रहेंगी बंद। मुगल सराय से नई दिल्ली रवाना हुए 298 यात्री घर लौटने की खुशी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीजेपी ने किया प्रदर्शन। पूर्ण शराबबंदी, किसानों के लिए 2 साल का बोनस और मजदूरों के लिए राहत भत्ते की मांग। उत्तर 24 परगना में कैंसर पीड़ित 2 साल की मासूम की मौत। पिता का आरोप, कोरोना काल में नहीं मिला वक्त पर इलाज, अर्जेंट कीमोथेरेपी की थी जरूरत। श्रीनगर में लोगों ने कोरोना वॉरियर नर्स को दी श्रद्धांजलि। कोरोना पीड़ित मरीज के इलाज के दौरान संक्रमण का शिकार होकर गंवाई थी जान। मुंबई से 1251 प्रवासियों को लेकर कर्नाटक के कलबुर्गी पहुंची ट्रेन। सभी को क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। बेंगलुरु से नई दिल्ली के लिए यात्रियों को लेकर निकली ट्रेन। क्रांतिवीर संगोली रेलवे स्टेशन से हुई रवाना। 1400 मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल फरीदाबाद से दमोह पहुंची। बसेस से सभी को उनके जिलों के लिए रवाना किया गया। 1200 यात्रियों को लेकर पुणे से हरिद्वार पहुंची श्रमिक स्पेशल। सूरत से 1400 प्रवासियों को भी किया गया रेस्क्यू। हरिद्वार पहुंचे सभी का ताली बजाकर किया गया स्वागत। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।